नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिप्टो करेंसी की जिसका नाम है ऑन्डो फाइनेंस। और उसका काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में इस बार बातचीत है और उसके बारे में उसको सब लोग पसंद कर रहे हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों वो इतनी बुलिश क्यों है और ऐसा क्या खास है ऑन्डो में जिसके कारण वो वन ऑफ द टॉप क्रिप्टो करेंसीज बन चुकी है और अभी टॉप 50 क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड कर रही हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि RWA क्यों कितना खास है और ऑन्डो क्यों खास है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, इसका मार्केट कैप डिस्कस करते हैं, चार्ट डिस्कस करते हैं। मार्केट कैप है 3.3 बिलियन और FDV है 10 बिलियन। अब इसके पहले मैं टोकनॉमिक्स के बारे में एक बात बता दूं कि ये हर साल जनवरी के टाइम पे इसके बहुत ज़्यादा टोकन अनलॉक्स हैं। बट क्योंकि ये इतना अच्छा प्रोजेक्ट है और पैंटेरा कैपिटल जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बैक्ड है, ब्लैक रॉक भी इसको सपोर्ट करते हैं, तो काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन इसका रहता है। और ऐसे जो प्रोजेक्ट हम जब भी लॉन्च होते हैं तो ये पंप एंड डंप नहीं होते हैं। ये डंप ऑब्वियसली होते हैं, बट ये जब मार्केट बियर मार्केट में जाता है तब ये डंप होते हैं, वरना ये एक बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन दिखाते हैं और एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी के तरीके से ये बन के उभरते हैं। तो मार्केट कैप दे सकते हैं 3 बिलियन। अब मैं इसको चार्ट दिखाता हूँ। ये 2024 के जो स्मॉल ऑल्ट रैली आई थी, ये वहाँ से बढ़ना हुआ, ये 1.3 तक गया, उसके बाद ये $2.2 तक गया, करीब 2.1 तक भी गया था कुछ एक्सचेंजेस पे, और अभी ये $1 पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप इसका 3 बिलियन है। तो आप देख सकते हैं ये हर जगह लिस्टेड है, जितने भी बड़े एक्सचेंजेस हैं, बाइनेंस, कॉइनबेस, अपबिट। बाइनेंस, कॉइनबेस और अपबिट सबसे बड़े टीयर 1 एक्सचेंजेस हैं। उसके बाद टीयर 2 एक्सचेंजेस में भी है, ये बाइबिट में है, ओके एक्सचेंज पे है, मैक्सी और बहुत सारे एक्सचेंजेस पे हैं। ये टोकन ERC20 है, मतलब एथीरियम चेन पे। एथीरियम हम जानते हैं बहुत बुलिश, का प्राइस एक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। और यहाँ पर जाके आप टोकन अनलॉक्स भी देख सकते हैं, बट जैसे मैंने बताया कि हर जनवरी में इनका बड़ा टोकन अनलॉक है। तो एक बार मैं आपको अबाउट सेक्शन दिखा देता हूँ कि ये क्या है, व्हाट इज ऑन्डो। सो ऑन्डो स्टैंड्स एज अ बेकन इन द रेलम ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। तो ये वही है कि रियल वर्ल्ड एसेट्स के लिए काम करता है और Web2 वर्ल्ड को Web3 वर्ल्ड में लाने के लिए जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ऑन्डो टोकन का क्या मतलब है, ऑन्डो टोकन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गवर्नेंस जो होता है ऑन्डो नेटवर्क पे, तो गवर्नेंस के लिए इसके टोकन की यूज़ होती है। तो ये तो बात हो गई कि टोकन की यूटिलिटी, और उसके बाद में कि इसका प्राइस एक्शन, अभी मार्केट कैप कितना है। अब कुछ ऐसी बातें मैं बताऊंगा जो शायद आपको पता हो या शायद ना पता हो। ऑन्डो फाइनेंस जो है वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच्ड है। डोनाल्ड ट्रम्प का जो खुद का जो ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस, वो खुद ऑन्डो में इन्वेस्टेड है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस ने उनका जो पब्लिकली ओपन एक वो है पोर्टफोलियो, जो आप जाके भी देख सकते हैं, उसमें एथीरियम सबसे ज़्यादा है और उसके बाद में ऑन्डो है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ऑन्डो कितना बुलिश है। तो वन ऑफ द हाईएस्ट होल्डिंग है और वो होल्ड कर रहे हैं। दूसरी बात है, जो डोनाल्ड ट्रम्प का जो इनॉग्रेशन हुआ था उसके वन ऑफ द बिगेस्ट स्पॉन्सर्स जो थे वो ऑन्डो थे। तो ऑन्डो फाइनेंस ने उनको वहाँ से भी स्पॉन्सर किया था। तीसरी बात है, अभी आपको पता है जीनियस एक्ट भी लॉन्च हुआ है और लॉ में कन्वर्ट हो चुका है। तो स्टेबल कॉइन्स और टोकेनाइजेशन ऑफ एसेट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। रियल वर्ल्ड एसेट्स को सब लोग एक्सेप्ट कर रहा है। US गवर्नमेंट एक मेन स्ट्रीम अडॉप्शन में ला रहा है, बड़े बड़े बैंक्स के साथ काम हो रहा है, जिससे कि आप पब्लिकली, जैसे आप बैंक्स में सेविंग्स अकाउंट खोलते थे और अपने फिएट करेंसीज को सेव करते थे, तो आप क्रिप्टो करेंसीज भी सेव कर सकते हैं, ट्रेजरीज भी सेव कर सकते हैं, और रियल वर्ल्ड एसेट्स, टोकेनाइज्ड फॉर्म ऑफ स्टॉक्स, टोकेनाइज्ड फॉर्म ऑफ लैंड आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। तो वो विजन में हमारा क्रिप्टो करेंसीज मार्केट बढ़ रहा है। आप मान लीजिए आपके पास आज ये लैंड है, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे कि वो आपके पास लैंड है? तो ये ब्लॉकचेन बहुत इजी हो जाता है, ब्लॉकचेन बहुत इजी कर देता है उसको, क्योंकि आपके पास प्रूफ ऑफ ब्लॉकचेन रहता है जो कि अनहैकेबल रहता है। तो ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस इसकी आ रही हैं और इसमें ऑन्डो फाइनेंस लीडिंग प्रोजेक्ट है। ये जैसे एक मंत्रा ओम था हमारा, हमने डिस्कस किया था, वो 10 to 15x उसने गेन्स लिए थे। और ऑन्डो तो नया प्रोजेक्ट है, VC से बैक्ड है, और इसने पहले 4 मिलियन रेज किए, फिर इसने 20 मिलियन किए, फिर 10 मिलियन कॉइन लिस्ट पब्लिकली रेज किए, और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन है। अब हम बात कर लेते हैं कितना जा सकता है। तो हमारा एक प्रोजेक्ट होता था टेरा लूना, वो किसी न किसी कारण रग हो गया था, क्योंकि उसका जो स्टेबल कॉइन था वो एल्गोरिदम बेस्ड था। बट
ये हम ये कर सकते हैं, जो ड्रीम टेरा लूना ने देखा वो ऑन्डो पूरा कर सकता है। और टेरा लूना कितना गया था मार्केट में 2021 साइकिल में, टेरा लूना गया था 40 बिलियन तक। तो अगर 40 बिलियन तक भी ये जाता है ऑन्डो, तो यहाँ से 10 to 12x होगा अगर हम 3 मिलियन की मार्केट कैप की बात करें। एंट्री कितनी अच्छी होगी, मुझे लगता है 60 सेंट से 80 सेंट्स पे अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी एंट्री होगी। एंड वन ऑफ द सेफेस्ट RWA प्रोजेक्ट्स है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। बैकर्स अच्छे हैं, एप्लीकेशन अच्छी हैं, यूटिलिटी अच्छी है और ओवरऑल एक बहुत ही सॉलिड एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। तो इस पर बिल्कुल नज़र बना के रखें। 60 सेंट से 80 सेंट्स पे दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, बट आप अपनी रिसर्च करें और इस प्रोजेक्ट को डिटेल में जानें। इस प्रोजेक्ट के बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी होते रहते हैं, उसको देखें। ट्विटर पे इसका पेज जाके फॉलो करें एंड फिर कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगता है और कोई प्रोजेक्ट आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूं। ये वन ऑफ आवर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसलिए मैंने रिव्यू किया। जैसे हमने सुई रिव्यू किया था, सेई रिव्यू करेंगे हम लोग। तो सुई, सेई, ऑन्डो ये सब नए प्रोजेक्ट हैं और बहुत बुलिश प्रोजेक्ट हैं। तो थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।